नमस्कार साथियों, सभी हेल्थ डिपार्टमेंट के साथियों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेरा देश मेरा गांव में। तो साथियों, कल हमने मलेरिया की स्लाइड बनाई थी, तो आज हम जो मलेरिया की जो किट होती है उसके बारे में बताएंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये मलेरिया की किट है। तो इसमें क्या क्या चीज मिलती है उसके बारे में बताएंगे। आशा हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और जो भी मेरे साथी ने सहयोग कर रखा है और आपके और सहयोग की जरूरत है तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना। तो साथियों, आज हम जो मलेरिया की जो आरडीटी होती है उसके बारे में बताते हैं। रैपिड टेस्ट बोलते हैं इसको। तो ये किसके लिए किया जाता है? देखो, मलेरिया टेस्ट जब पिक पॉइंट पे होता है तो इसकी ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जैसे कोई भी ब्लड स्लाइड बनाते हैं तो 24 से 48 घंटे का उसमें टाइम लग जाता है, तो तुरंत उसका रिजल्ट नहीं आता है। तो उस टाइम पे इसका यूज किया जाता है, या जैसे हम कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो भी इसका यूज किया जाता है। वो स्लाइड से भी करते हैं और कार्ड भी लगाते हैं, तो लगभग इसका 200-250 रुपये खर्च कर लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे को बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है पब्लिक के सेवा करने के लिए। तो ज्यादा करके मलेरिया किस टाइम पे फैलता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 4 महीने में जब बारिश का टाइम होता है उस टाइम पे पिक पॉइंट होता है। तो इसके लिए जब पिक पॉइंट ज्यादा हो जाता है तो हम मलेरिया स्लाइड की बजाय आरडीटी का यूज करते हैं, नहीं तो ज्यादा करके सबसे बेस्ट रिजल्ट स्लाइड का होता है। तो साथियों, जैसे हमने ये हमारी मलेरिया की एंटीजन किट है, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज मिलती है और इसका टेस्ट कैसे किया जाता है। तो हम इसको खोल लेते हैं। तो ये देखिए साथियों, हम अपनी इसको खोल लिया है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज निकलेगी अभी दिखा देते हैं हम आपको। एक तो ब्लड कलेक्ट करने के लिए हमें ये मिलती है जी, आप देख सकते हैं। और दूसरा, इसके अंदर हमें एक किट मिलती है जो आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या लिखा होता है? इसमें लिखा होता है जी C21। तो इसमें जो हमारा मलेरिया होता है उसका पता लगता है। और एक होती है जी B लिखा होता है, उसके बारे में बताएंगे। एक होता है S, तो इसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए साथियों, जैसे हम कोई भी सैंपल लेते हैं, तो कल भी हमने बताया था जो उल्टा हाथ होता है उसके रिंग फिंगर से लेते हैं। तो जब सैंपल लेते हैं तो हमें एक स्वैब की भी जरूरत होती है, तो स्वैब ले लेते हैं। तो स्वैब से जैसे ही कोई अल्कोहलिक स्वैब होती है तो उसको, अल्कोहल तो होता ही है, अल्कोहलिक नहीं होती है सभी। तो जैसे हमने उसकी उंगली को साफ किया, जब एयर ड्राई हो जाती है तब उसका सैंपल लेना होता है। जैसे जब वो गिल्ली होती है तब हमने उसका सैंपल नहीं लेना होता। सैंपल लेने का भी एक तरीका है। जैसे हमने प्रिक किया है लैंडसेट के द्वारा, तो उसके बाद लैंडसेट ले लिया। जैसे हमने, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा लैंडसेट है। जैसे हम इसको प्रिक करेंगे, तो हमने जैसे इसको प्रिक कर दिया। प्रिक करने के बाद में जो पहली बूंद आती है तो उसको कॉटन से हटा देनी चाहिए, उससे बेस्ट रिजल्ट आता है। अगर जैसे पहली ड्रॉप लेते हैं, उसके कारण लेते हैं सैंपल में, तो उसका रिजल्ट कुछ कम हो जाता है। तो इसके लिए हमने पहली ड्रॉप है उसको हटा देना चाहिए। तो जैसे ही हम, ये सबसे बेस्ट तरीका है, तो हमने हटाना ही हटाना है, ये नहीं है कि नहीं हटाना है, बिल्कुल कंपलसरी है, उसको हटाना ही है। तो जैसे हम उसका सैंपल लेंगे, तो सैंपल कितना लेना होता है आरडीटी के लिए? तो ये देख सकते हैं आपके सामने, ये सैंपल में लेने के लिए स्पेशल किट के अंदर निकलती है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसके आगे एक नोब बनी हुई है। तो इसमें 5 माइक्रोलीटर इसके अंदर ब्लड लेना होता है। तो 1 लीटर का वॉल्यूम कितने के बराबर होता है? 0.005 लीटर के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं हमने कितना ब्लड लेना है। तो ये आपके सामने आप देख पा रहे हैं। तो जैसे ही हम सैंपल लेते हैं, तो सैंपल लेने के बाद में हमने क्या करना होता है? ऐसे लिखा होता है ना इस किट के अंदर, तो आप देख सकते हैं उसके अंदर हम सैंपल को लेंगे। कई बार क्या करते हैं, साथी जल्दी में होते हैं तो सैंपल को बफर वाले में डाल देते हैं जिसमें बी लिखा होता है, लेकिन बी वाले में ब्लड नहीं होता है। बी वाले में जैसे हमारे साथ में इसकी किट के साथ में बफर आता है वो डालना होता है। कई साथी क्या होते हैं कि वो जल्दी से ध्यान में, कई बार तो ध्यान में नहीं आता है, कई बार जल्दी के चक्कर में इसमें डाल देते हैं, जिससे उसका रिजल्ट प्रॉपर तरीके से नहीं आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो ब्लड सैंपल होता है वो इसमें डालना है।
और उसके बाद में जो हमारा बफर होता है, ये आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर, तो इसकी 2 बूंदे इसके अंदर डालनी होती है। और उसके साथ में जैसे हमने ब्लड लिया तो उसके बाद में एक मार्कर की भी साथ में जरूरत होती है, तो उसके ऊपर मार्किंग कर देते हैं, जैसे पेशेंट का नाम या जो हमारे पास रजिस्टर होता है उसमें जो भी सीरियल नंबर चल रहा होता है वो इसमें एंट्री कर देते हैं कोड के साथ में। तो जैसे कोई भी कोड है उस कोड को ऊपर लिखते हैं, उसके नीचे सीरियल नंबर जितने नंबर या आरडीटी या बना रहे हैं उसका नंबर डाल देंगे, तो इससे पता लग जाएगा कि भैया किस पेशेंट की ये आरडीटी बनी हुई है। तो साथियों जैसे हमने ये ले लिया सैंपल, तो उसके बाद में इसमें 2 ड्रॉप डाल देंगे। जैसे ही हमने इसकी 2 ड्रॉप डाली उसके बाद में इसको सीधा रख देंगे, तो मिनिमम 15 से 20 मिनट में इसका रिजल्ट आता है। तो 15 से 20 मिनट में इसका रिजल्ट आ जाता है। तो जैसे ही हमने इसके अंदर बफर डाल दिया है, तो बफर डालने के बाद में इसका रिजल्ट आएगा, 15 से 20 मिनट ले लेगी है। तो सभी साथी एक बार वेट करें जब तक इसमें रिजल्ट नहीं आता है। तो हमने जैसे इसके अंदर डालेंगे तो 2 बूंदे डालनी होती है, जैसे 1 और 2। जैसे हमने डाल दिया इसको सीधा रख देते हैं। तो 15 से 20 मिनट इसका जो टाइम है उसके हिसाब से हमने इसका सैंपल लेने के बाद इसका रिजल्ट आता है। कई बार क्या होता है जल्दी में होते हैं तो कई साथी कहेंगे नेगेटिव आ गया, उसके बाद में ये प्रॉपर पूरा टाइम होने के बाद में पॉजिटिव दिख जाता है, ER की लाइन आ जाती है। तो इसके लिए हमने पूरा टाइम देना होता है, जैसे इसके लिए मैन्युफैक्चर के टाइम में इसके जो भी जिस हिसाब से बनाया गया है। तो साथियों आप देख पा रहे हैं, तो ये हमने जैसे ही कोई सैंपल लिया था तो उसका रिजल्ट आ जाता है। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं इसके अंदर C है, C का मतलब होता है जी कंट्रोल। तो इसका मतलब ये है कि उसको मलेरिया नेगेटिव हो, उसको कोई भी मलेरिया नहीं है। और उसके बाद में जैसे जैसे तो साथियों देखो ये इसमें रिजल्ट आया। C का तो हमने बता दिया कि वो कंट्रोल होता है। जो 1 होता है वो होता है जी प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, जिसका हमने 3 दिन ट्रीटमेंट लेना होता है। एक होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, उसका हमारा 14 दिन के लिए ट्रीटमेंट लेना होता है। तो साथियों देखो हमने आपको जो जानकारी दी आपको कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और किसी प्रकार की वीडियो में कोई अगर कमी रह जाती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना, अगली वीडियो में और भी इसको रिकवर करेंगे। और मेरे भी जितने भी सीनियर साथी हैं और जूनियर साथी हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग है मेरे साथ, और उनके सहयोग के साथ ही मैंने ये चैनल बनाया, तो उनका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। और मैं और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद साथियों।